बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड स्वीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं कहती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का जो है भुना चिकन मसाला, और आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। वो बहुत मज़े का बना था। हम लोग कढ़ाई खाते हैं और वो कौरमे शोरमे बनाते हैं, तो आप इस तरीके से ये चिकन बनाकर देखें तो आपके मुंह से नहीं छूटेगा। ये बहुत मज़े का बना था और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे जब ये भुना चिकन मसाला खाएंगे। तो जनाब अली, इसको बनाना बहुत आसान है, और इसको देखने से पहले आप तोड़ के जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, लाइक करके आएँ, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो जी सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के करीब चिकन लिया है। तो उसको अच्छी तरीके से सिरके और नमक के पानी से वॉश करके तो वो हम सबसे पहले इस बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड किया है। और इसमें जो खुश्क मसाले जाएंगे जी वो है नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाले आपने 1 टीस्पून लेने हैं और इसमें ऐड करने हैं। और क्योंकि अब आधे मसाले हम इस टाइम पे यूज़ करेंगे, आधे मसाले हमने बाद में ग्रेवी में ऐड करने हैं। ठीक है जी, इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है, ताकि तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जनाब अली, इसको मैरिनेट करके आप रखते हैं, उसके बाद आप अपने बाकी के काम कर लें। तो आते हैं अब हम इसकी मसाले की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें लेंगे घी। अभी इस टाइम पे ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है, पहले थोड़ा सा आपने घी लेना है, तो इसको गर्म करना है। उसके बाद हम जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, उसको हम इसमें ऐड करके तकरीबन मीडियम से ज़्यादा जो फ्लेम है उस पर हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसका जो नेक्स्ट काम है वो हमने क्या करना है। तो पहले जी आप चिकन को फ्राई करें अच्छी तरह से। तो ये जो चिकन का फ्राई का टेस्ट है ना, ये बहुत अच्छा आता है इस भुना मसाला चिकन में। तो जनाब ये बिल्कुल एक न्यू यूनिक रेसिपी है, जिसको आपने लाजमी जो है अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, सपोर्ट करें फुल प्लीज़। आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इतनी मेहनत जो हम करते हैं वीडियोस बनाने में, सारा कुछ कुकिंग करने में, आपको सिखाने में, तो आप थोड़ा सा तो जो है प्यार मोहब्बत दिया करें, चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। चलें जी, इसको हम करते हैं फ्राई। फ्लेम हमने कर दिया थोड़ा सा तेज़, क्योंकि ये मैरिनेट तो पहले ही है, और फ्राई करने से ये होगा कि इसका टेस्ट और भी जो है ना अच्छा आएगा आपके सालन में। तो ये देखिए इसकी इस तरह जो लुक है वो कितनी जो है वो खूबसूरत आ रही है। अभी सिर्फ हमने इसको मैरिनेट ही किया है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो जनाब अली, चिकन को आप जो है अच्छे तरीके से फ्राई करें, ताकि इसकी जो एक मखसूस किस्म की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो मसालों का टेस्ट है वो भी इसके साथ जो है और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट जो है फ्राई किया था, मीडियम से ज़्यादा फ्लेम के ऊपर। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाफ़ के जी मेरे पास चिकन था, उसमें जो खुश्क मसाले मैंने ऐड किए हैं नमक, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और सूखा धनिया का पाउडर। ठीक है जी, कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें मिल जाए तो डाल दें, वो सिर्फ कलर के लिए है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, उससे इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ी सी इसकी जो लुक है ना वो चेंज हो जाएगी। उससे ये ज़रा कलर अच्छा आता है, रेड रेड सा। तमाम चीज़ें हमने 1 जो है टीस्पून ली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, और सब्ज़ मिर्चें ली थी, और जनाब अली 1 लेमन का जूस हमने इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा जो है घी लिया है, और उसमें अब हम इस टाइम पे अपने चिकन को जो है फ्राई कर रहे हैं।
और साथ साथ जो है आपसे बातें शातें भी हो रही हैं। तो रेसिपी को आप जो है ना मस्त जो है ट्राई किया करें। ये देखें ये फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। जैसे ही हमारा चिकन फ्राई होगा हम इसको जो है घी में से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा हो गया, कितना खूबसूरत, दिल तो करे इसी तरह से इसको खा लें। इस तरह भी आप खा सकती हैं। थोड़ा सा और लेमन डाल लें और इन्जॉय करें, खाएं इसको। ये देखें जी फ्राई हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसी कढ़ाई में हम जो है थोड़ा सा घी मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा घी यूज़ किया था। अब हम थोड़ा और इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच में इसमें घी का और ऐड करूँगी। तो ये कि थोड़ी सी जो है अपनी कुकिंग पे मेहनत कर लिया करें, आपकी डिश भी अच्छी बनेगी, खाने वाले को भी मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ें भी होंगी। तो ये लीजिए घी डालने के बाद इसमें साबुत गरम मसाले जितने भी आपको मिल जाए आप डाल दें। मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा था, बस ये मैंने ऐड किए थे। अगर छोटी इलायची आप डालना चाहें वो भी डाल सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने जनाबी वाली एक बड़ा प्याज था, उसका मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था, वो मैं इसमें डालूँगी। और अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि जो प्याज की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमने साबुत गरम मसाला इस्तेमाल किया उसकी भी एक बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आ रही थी। ये देखिए हमारा प्याज जो है ये ब्राउन हो गया। अब हम इसमें हाफ़ जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट था वो चिकन को मैरिनेट करते हुए डाला था, बाकी का हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून तकरीबन उसमें डाला था, 2 टेबलस्पून ही हम अपनी इस ग्रेवी में डालेंगे। तो ये देखिए जनाब प्याज का कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। और फ्लेम को आपने इस टाइम पे भी मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए। ये देखिए मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जैसे हमारा लहसुन का पेस्ट जो है फ्राई हो जाएगा, तो अब हम इसमें जो है 2 मैंने लिए थे टमाटर, उनका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये तमाम चीज़ें मैंने उसका जो है ना प्याज का पेस्ट वो भी मैंने ग्राइंडर में बनाया था, ब्लेंडर में, और टमाटर का भी। तो इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे मसाले को अपने। और अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले चिकन को मैरिनेट करते हुए डाले थे, वही मसाले हैं। थोड़े से हम इसमें ऐड किए थे, थोड़े से हम इसमें डालेंगे। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं अब यूज़ की, क्योंकि फिर वो कलर ज़्यादा ही रेड रेड सा हो जाना था। मसाले वही एज़ यूज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कुकिंग में, वही है। कोई इसमें जो है स्पेशल हमने मसाला नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए अब हम इसको कुक करेंगे इसमें को तकरीबन। और एक और बात कि इसमें पानी जो है ना बहुत कम यूज़ होगा। पानी सिर्फ मसाले को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए जो है मैंने डाला था, और चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। अदरवाइज़ जो है इसमें पानी यूज़ नहीं होता। जब हमारा मसाला इस तरह से रेडी हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम हमने चिकन जो हमने फ्राई करके निकाला हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छी तरीके से आपने भूनना है, उसके बाद आपने चिकन फ्राई किया हुआ था वो डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल जो पानी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर हम इसको जो दम वाला फ्लेम होता है ना जो जनाबी वाली, उसके ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे कुक करेंगे अच्छी तरह से। और फिर आपको दिखाते हैं अपनी डिश की फ़ाइनल लुक कि ये कैसा बना था। और ये इतना सॉफ्ट और इतना टेंडर और इतना यम्मी था, बहुत मज़े का बना था। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और ये देखें जनाब आफ्टर 10 मिनट हमारे धुआंधार जो है हमारा चिकन मसाला, भुना मसाला चिकन बिल्कुल रेडी है।
और अब हम इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश करेंगे। ये देखें, और भी इसकी जो लुक है ब्यूटीफुल हो गया है। ग्रीन ग्रीन सा हमने इसके ऊपर फ्रेश जो है धनिया डाला है। और जनाब आली, आपका बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।